नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन और मृत्यु के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु नवजीवन की एक आशा है और जीवन इस बात का प्रमाण कि मृत्यु का दंश अभी झेलना बाकी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम नए जन्म में प्रवेश करते हैं और जन्म लेने के बाद हम हर पल मृत्यु की तरफ ही अग्रसर होते हैं। फिर भी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम जन्म पर ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं और मृत्यु पर शोक। और फिर भी सारा जीवन हम मृत्यु के भय के साए में जीते हैं। मृत्यु के भय से ग्रसित हमेशा रहते हैं। हर पल एक तलवार सी सर पर लटकी रहती है। कहीं भी जाते हैं बड़ा खौफ रहता है अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जीवन की प्रक्रिया इतनी आनंदमयी है, जीवन से हमें इतना मोह है, तो फिर ये मृत्यु का भय क्यों है? क्यों फिर हम जीवन के सिर्फ सकारात्मक पक्ष को नहीं देख पाते और हर पल एक भय के साए में जीते हैं? तो मुझे लगता है कि हम शायद जी ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि जीवन में भी कहीं ना कहीं एक मृत्यु छुपी होती है, मृत्यु का भय छुपा है। तो हम जीवन को उस ढंग से जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जीवन के अगर आप अर्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन एक आनंद है और उस आनंद में हम आनंद को ना खोजकर हम भय को हम भय को ही हर पल पनपने का मौका देते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जीवन है कहाँ? जीवन कहाँ है? विचार कीजिए जरा। अब मुझे जो लगता है और मुझे जो इंसाइट आई वो ये कि जीवन इस सत्य को स्वीकारने में है कि मृत्यु का भी अस्तित्व है। जीवन की तरह ही मृत्यु का स्वाद भी हमें चखना ही है। जीवन इस सत्य को स्वीकारने में है कि जीवन समर्पण में है, समर्पण उस प्रभु में कि हम प्रभु से ये कह सकें कि प्रभु मृत्यु भी तेरी और जीवन भी तेरा। बस मुझे वो रास्ता दिखाओ कि जिस रास्ते पर चलकर मैं जीवन और मृत्यु इन दोनों के बीच का जो समय है उसको मैं जी सकूं और अंत समय में निर्भीकता के साथ मृत्यु का सामना कर सकूं। मृत्यु को मैं अपना उत्सव बना सकूं, जैसे कि जीवन को बनाया था। अपने जीवन के अपने जीवन के शुरुआत में या अपने जन्म के समय में जो उत्सव हुआ था उसको तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, और क्योंकि वो हमारे परिवारीजन, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो सब हमारे जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हम उस बात से बिल्कुल उस समय अनजान रहते हैं। तो जीवन के उत्सव का आनंद तो हम नहीं ले पाए, लेकिन अपनी मृत्यु को हम अपना उत्सव बना सकें। मृत्यु को हम अपनी परम आनंद में रूपांतरित कर सकें। ऐसी चेतना आप हमें दीजिएगा। ये प्रार्थना अगर हमारी रही तो डेफिनेटली हम जीवन और मृत्यु के इस भेद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी मृत्यु को मोक्ष में रूपांतरित करने का एक मार्ग खोज पाएंगे। तो यही कुछ विचार जीवन और मृत्यु को लेके मुझे आज चैनल हुए, तो एज इट आपके सामने रख दिया है। तो अब इस मैसेज के अंदर जो डिवाइन का मैसेज ये था कि हम जीवन और मृत्यु के प्रति जो अपनी दृष्टिकोण है, अपना जो दृष्टिकोण है उसमें हम एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकें और जीवन के लक्ष्य को समझ सकें। यहाँ पर बात
जीवन और मृत्यु को समझने के साथ साथ जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, उस समय का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी मृत्यु के भय से हम खुद को आज़ाद कर सकते हैं और कैसे हम इस जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसको हम फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, इस चक्र से हम कैसे खुद को आज़ाद करने का मार्ग खोज सकते हैं। तो यही कुछ गहरे भाव इस मैसेज के अंदर छिपे हैं। अगर आप इस मैसेज की गहराई में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही ज़्यादा गहरा मैसेज इसमें मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ बात जीवन और मृत्यु की नहीं है, यहाँ पर बात इस चक्र से मुक्ति पाने की, मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की इस मैसेज के अंदर डिवाइन गाइडेंस है। तो आई होप आप शायद मेरे भावों को समझ पाए हों और मैं बहुत कोशिश मैंने की है कि मैं इन भावों को एज इट रखूं, लेकिन अगर शब्दों में कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो माफ़ कीजिएगा और उसको आप अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी अपनी चेतना स्तर के आधार पर आप लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते।